नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी बॉलीवुड खबरों में हम काइपोचे सुल्तान और गोल्ड जैसी कई फिल्मों में काम कर चुके एक्टर अमित साध ने बॉलीवुड पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अच्छे रोल करने के बावजूद उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। बॉलीवुड में काम करने का तरीका एकदम बदल गया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी दुखी हैं। हमें एक दूसरे के लिए खड़े होने की ज़रूरत है। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो मुझे लगता है कि स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन लोग एक दूसरे की आलोचना करते हैं। अमित साध ने कहा कि अगर कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसके काम की आलोचना करना एक सही तरीका होना चाहिए, चाहे वह उसके करियर की डेब्यू फिल्म हो या फिर 5वीं। मैं अपनी एक्टिंग की आलोचना न किए जाने के लिए आभारी हूँ। मुझे हमेशा बेहतरीन अवसर मिल रहे हैं। 1975 में शोले और दीवार के साथ एक फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था जय संतोषी माँ। फिल्म ने कमाई के कई रिकॉर्ड तो तोड़े ही, साथ ही बॉलीवुड की सबसे सुपरहिट फिल्मों में शुमार शोले को भी बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर दी थी। जय संतोषी माँ ने उस जमाने में 5 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म में जय संतोषी माँ का किरदार निभाया था एक्ट्रेस अनीता गुहा। पर्दे पर संतोषी माँ के किरदार से अनीता को इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि उन्हें ही संतोषी माँ समझने लगे थे और उनके पोस्टर की पूजा भी करते थे। अनीता गुहा 60-70 के दशक में मशहूर और सफल अभिनेत्रियों में शुमार थी। अपने करियर में सफलता के शिखर को चूमने वाली अनीता के आखिरी दिन बेहद बुरे बीते हैं। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म सिरफिरा साल 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्म है। फैंस के खिलाड़ी कुमार की इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए इस फिल्म का मच अवेटेड ट्रेलर जारी कर दिया है। सिरफिरा के लिए नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर सुधा कांगरा के साथ टीम बनाई गई। यह फिल्म सुधा की तमिल फिल्म सोराराई पोट्रू का हिंदी रीमेक है। सिरफिरा का ट्रेलर अपने ट्विटर अकाउंट पर जारी करते हुए अक्षय ने लिखा है कि सपने वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते हैं। एक ऐसी ही सपने की कहानी सिरफिरा 12 जुलाई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हॉटस्टार पर आने वाली सीरीज महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित थी, जिसमें गुरमीत चौधरी लीड रोल प्ले कर रहे थे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टीजर रिलीज होने के बाद इस सीरीज़ की शूटिंग रोक दी गई और अब यह नहीं बनाई जाएगी। दरअसल ये बड़ा फैसला सीरीज़ के डायरेक्टर नितिन देसाई की अचानक मौत के कारण लिया गया। पिछले साल हॉटस्टार ने वेब सीरीज महाराणा का ऐलान किया था, जिसमें गुरमीत चौधरी को महाराणा प्रताप के रोल के लिए और एक्ट्रेस रिद्धिमा पंडित को महारानी अजबेवदे के रोल के लिए चुना गया था। इसकी शूटिंग आधी हो चुकी थी। डायरेक्टर नितिन देसाई का निधन पिछले साल जुलाई में हुआ था। अब यह सीरीज नहीं बनेगी। अपनी शानदार अभिनय प्रतिभा से बॉलीवुड में लोकप्रियता हासिल करने से पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। हाल ही में उन्होंने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बताया कि कैसे अनुराग कश्यप ने उन्हें इंडस्ट्री से परिचित कराया। हालांकि उन्होंने खुलासा किया कि वह फिल्म मेकर के दोस्त नहीं। इससे पहले जूम के साथ एक इंटरव्यू में अनुराग कश्यप ने बताया था कि जब वह डिप्रेशन से जूझ रहे थे तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी और तापसी पन्नू ने लगातार उनका हाल चाल लिया था। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी खुलासा किया कि दोस्त न होते हुए भी वह डायरेक्टर के लिए अच्छाई के अलावा कुछ नहीं चाहते हैं। तेलुगु सिनेमा में गब्बर ब्रदर्स जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाले साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण की एक्स वाइफ रेणु देसाई अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। इस साल की शुरुआत में जहां उन्होंने खुलासा किया था कि वह दिल और अन्य सेहत से जुड़ी बीमारियों से जूझ रही हैं, वहीं अब रेणु देसाई ने एक बार फिर पवन कल्याण से तलाक के बाद अभिनेता के फैंस से मिलने वाली ट्रोलिंग के बारे में खुलकर बात की। दरअसल हाल ही में एक बार फिर रेणु देसाई को सोशल मीडिया पर अभिनेता के फैंस ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे वह गुस्से में भर गईं। रेणु देसाई ने चुप न बैठकर उसे ट्रोल की क्लास लगाई। पवन कल्याण के प्रशंसक भी एक टिप्पणी को सभी के सामने उजागर किया और कहा कि यह वह कीमत थी जो उन्हें प्यार में पढ़ने और सच बोलने के लिए चुकानी पड़ी। रेणु देसाई ने पवन कल्याण के फैंस और ट्रोल को उन्हें और उनके बच्चों को निशाना बनाने के लिए जमकर सुनाया। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के साथ सेट पर हादसा हो गया। वो ऑस्ट्रेलिया में अपकमिंग हॉलीवुड मूवी द ब्लफ की शूटिंग कर रही थी। इसी दौरान उन्हें गले पर गहरा कट लग गया। गनीमत रही कि वो बाल बच गई।
प्रियंका ने सोशल मीडिया पर जख्म की तस्वीर भी शेयर की, जिसे देख फैंस हैरान परेशान हो गए। इस फिल्म के अलावा प्रियंका के पास जॉन सीना के साथ हेड ऑफ स्टेट फिल्म है। इसके अलावा उनके पास सिटाडेल 2 भी है। फैंस उनकी बॉलीवुड फिल्मों का इंतजार कर रहे हैं। वो फरहान अख्तर की जी ले जरा में नजर आने वाली है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण काफ़ी लंबे समय से अपनी प्रेगनेंसी को लेकर चर्चा में बनी हुई थी। बीती रात मुंबई में अपकमिंग फिल्म काल्की 2898 AD के ग्रेट इवेंट के दौरान दीपिका पादुकोण को ब्लैक ड्रेस में बेबी बम्प क्लांट करते हुए देखा गया। फैंस ने दीपिका पादुकोण के स्टाइलिश लुक की जमकर तारीफ की। कल्कि 2898 AD का इवेंट अटेंड करने के बाद अब दीपिका पादुकोण को हाल ही में एयरपोर्ट पर पति और एक्टर रणवीर सिंह के साथ देखा गया। ऑल ब्लैक लुक में देखा गया। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह लंदन के लिए रवाना हुए। दोनों को साथ में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। वीडियो में रणवीर को दीपिका के लिए कार का दरवाज़ा खोलते हुए देखा गया और वो अपनी पत्नी का ख्याल रखते नजर आए। इसके बाद कपल को हाथों में हाथ डालकर वॉक करते हुए कपल का वीडियो इंटरनेट पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। अभिनेता सुनील शेट्टी आज बॉलीवुड में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अभिनय के अलावा उन्हें खुद को बतौर बिजनेसमैन भी स्थापित किया है। हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने अपनी ज़िंदगी, करियर और व्यवसाय के बारे में खुलकर बात करते हुए नजर आए। सुनील शेट्टी बॉलीवुड में अपने विनम्र स्वभाव के लिए मशहूर हैं। इतने बड़े स्टार होने के बावजूद वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने कभी व्यावसायिक साम्राज्य स्थापित करने के बारे में नहीं सोचा। मैं बस अपने परिवार को एक बेहतर ज़िंदगी देने की कोशिश करता आया हूँ। सुनील शेट्टी आने वाले दिनों में वेलकम टू द जंगल और हेरा फेरी 3 में नजर आने वाले हैं। अभिनेता अपने करियर के बारे में बातें करते हुए कहते हैं कि मेरी कई फिल्में फ्लॉप हुई, लेकिन माँ लक्ष्मी की हमेशा मुझ पर कृपा रही कि मुझे कभी पैसों का अभाव नहीं रहा। बॉर्डर 2 के ऐलान के बाद बॉलीवुड के तारा सिंह सनी देओल ने अपने फैंस को एक और तोहफा दिया। सनी देओल की एक और फिल्म का ऐलान हुआ है। इस फिल्म में सनी देओल साउथ सिनेमा में एंट्री करने जा रहे हैं। इस फिल्म को डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी बनाने जा रहे हैं। इस बिगेस्ट एक्शन फिल्म की जल्द शूटिंग शुरू होगी। पुष्पा के मेकर्स मैत्री मूवी सनी देओल की इस एक्शन फिल्म का निर्माण करने जा रहे हैं। सनी देओल और मूवी मैत्री मेकर्स ने एक पोस्टर जारी किया कर फिल्म का ऐलान किया। इस पोस्ट का SDGM लिखा है। फिलहाल फिल्म के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। यह एक बिग एक्शन फिल्म होने जा रही है। इस फिल्म के निर्माता नवीन येरनानी, वाई रविशंकर, TG विश्व प्रसाद ऋषि, पंजाबी अविनाश कोला, चेरी, फिल्म में S थामन का म्यूजिक होगा। एशियन पब्लिक टीवी पर बॉलीवुड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।